हल्दी लगी है? आओ 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 आओ। और पहलवान मेरे राज्य में रहते हो, मेरा खाते हो। सत्य कह रहे हैं महाराज, है ना? और खीर मोटाते हो। सत्य कह रहे हैं महाराज। हम गाय दुबराते हैं। ये आपकी समस्या है। वो तो है। अच्छा दो खा दो। लीजिए महाराज, पढ़ के दिखाओ क्या लिखा है। आप ही पढ़िए महाराज, आप तो बड़े पढ़े लिखे हो। अच्छा मुझे ही पढ़ना पड़ेगा? जी महाराज। हाँ इसमें लिखा है, अरे यार क्या लिखा है, श्री 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 कौंटलन श्री पखारन श्री बोरन श्री ठेलन श्री ठेलियन श्री। अरे बहुत श्री है हैं? क्या पढ़ रहे हैं महाराज आप? ओ हाँ इसमें लिखा है छेरी गई सारमा। क्या महाराज पढ़ रहे हैं? कहे तेरी गई सार में लिखा है। और क्या लिखा है? श्री गणेशाय नमः। मैं समझो छेरी सार माते नहीं महाराज, श्री गणेशाय नमः लिखा है। इसमें लिखा है कृपया पन्ना पलटिए। पलट को। और इसमें लिखा है राजा जनक अपनी लकड़ी का सितंबर कर रहे हैं। क्या महाराज पढ़ रहे हो उल्टा सीधा? कहे राजा अपनी लकड़ी का नहीं, लड़की का स्वयंवर कर रहे हैं। ऐसा? हाँ महाराज। और इसमें लिखा है कि यदि आप नहीं आएंगे तो मेरी लकड़ी कुंवार में रह जाएगी। क्या रह जाएगी? कुंवार में रह जाएगी। बड़ा शुद्ध पढ़ते हैं। क्यों क्या लिखा है फिर? कुंवारी रह जाएगी। इसमें लिखा है कृपया पन्ना पलटिए। पलट को। और इसमें लिखा है नोट विशेष, विशेष करके मेरे लिए लिखा है कुछ इसमें। हाँ इसमें लिखा है भेज रहा हूँ निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, असल बाप के बेटे हो तो कष्ट न करना आने को। ये बात सही लिखी है महाराज। ये सही लिखी है? हाँ। काहे? इसलिए किसलिए? आप वहाँ किसी काम के नहीं हैं। क्यों नहीं है? अरे जब स्वयंवर हो रहा है, हमको बुलाया जा रहा है तो हम जाएंगे नहीं? लेकिन वहाँ कुछ नहीं आप कर पाएंगे। अरे सब कुछ करेंगे जो होगा। धन तोड़ेंगे। और आपकी शादी नहीं हुई कभी? अरे पगले दुखती रक्त में हाथ रख दिया, मोबाइल चक्कर में तो फिराता हूँ। अरे शादी हुई थी मेरी। तो आपको जाना पड़ेगा। अरे एक बार ऐसी शादी हुई, किसी से बताना नहीं। नहीं बताएंगे? तुमको बता रहा हूँ, आपस की बात है। हाँ बताइए। किसी से ना कहना। नहीं कहिए। एक बार क्या हुआ मेरी शादी हुई, ऐसे आओ। एक बार क्या हुआ मेरी शादी हुई कैसे कि मेरे देखने वाले आए, मेरे घर में आए, मुझको देखने आए तो मेरे पापा से मिले बोले ऐसा है कि देखो उनकी जान परिचय पहले से थी पापा से। पापा से बोले तुम्हारा लड़का है, हमारी लड़की है, क्यों ना दोनों की शादी कर दी जाए। बिल्कुल सच बात। तो पापा ने कहा चलो अच्छे विचार है भाई, शादी कर दी जाए, बहुत अच्छे विचार हैं। तो पापा ने कह दिया कि अगर लड़का देखना चाहो तो आप चले जाना, सीधे चले जाना और दाएं मुड़ जाना और सीधा रोड रख लेना और तालाब के पास रोड के किनारे ही हमारा खेत है, वहां लड़का होगा, वहीं देखते चले जाना तुम। बोले ठीक है। अब वो आ गए, गाड़ी लिए थे, वो आ गए। हम बढ़िया खेत में बैठे थे, बैलों को सानी खिला रहे थे, हम भी सानी खा वो नहीं हम वो रोटी खा रहे थे? नहीं हम रोटी खा रहे थे। अच्छा वो आ गए बड़े प्यार से आ गए, बोले बउआ। मैंने कहा इतने प्यार से मुझे किसी ने नहीं बुलाया, क्या कारण है? मैं ऐसे देखा, मैंने कहा क्या बात है? बोले हमने आपकी शादी की बात पापा से पक्की कर ली है, आपकी शादी हमारी लड़की से होगी। और जैसे ही ये खबर उसने मुझे बताई, जैसे ही बताई मन में तिली के लड़ुआ फूटने लगे। इतना मजा आया। मैंने कहा चलो शादी की बात तो चली। बोले और ऐसा है अगर कभी आपको लड़की देखनी हो, देखने आना हो तो आप आ सकते हैं। तो मैंने कह दिया अरे हने हम आज्ञाकारी पुत्र हैं, हम देखने नहीं आएंगे, हमारे पापा देख लेंगे। सो हमने भी देख ली। आपके अंदर कूद के संस्कार करेंगे। हाँ लेकिन मन ऐसा हो रहा था कि बोलेरो लिए थे, ऐसा मन हो रहा था कि दोनों सीटें पीछे के खाली है, वही मैं बैठ जाऊँ, संग चले जाऊँ और वही देख कर चलो। लेकिन क्या करूँ, मैं रह गया। फिर मैंने एक दिन विचार बनाया एक दिन कि मैं जाऊँ। तो मैंने कहा भाई, बोले हाँ। मैंने कहा ऐसा करो खाना बना दो, अब मैं वहीं खेत में रह करके खेती करूंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा सांड लपक गया, सारा मटर खा लेता है।
तो बोले ठीक है लल्ला, हमारी बाई ने बढ़िया 3x3 के पराठे सेक दिए। 3x3 हाँ 3x3 के, 3 मीटर लंबे चौड़े और 3 इंच मोटे। मैंने 10-12 बांधे, लात धर के गठरिया कसी और अपनी गाड़ी बैलवा में धरी और सीधे खेत पहुंचे। और पता है हमारा संबंध कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कलकत्ता संबंध हुआ था मेरा। और पता है कितने में हुआ था? कितने में हुआ था? 9,09,999 3 रुपये 1 चटुआ। चटुआ? हाँ इतने में संबंध हुआ था, क्योंकि हम जमींदार हैं। अरे हम जमींदार हैं। हम जब उन्होंने हमसे जमीन पूछी, अरे हमने कहा हम इतने बड़े जमींदार हैं, इतने बड़े। बोले कितने बड़े? बोले कितनी जमीन है? हमने कहा जोड़ लेना। कछु मटरा है, कछु में चना, कछु में राई है, कछु में गेहूं है, कछु में जवा है, कछु में मूंगफली है, कछु बटाई के दे दी, कछु आप भी बहुत बड़े जमींदार हैं। कछु जमीन बेच गई, कछु में पानी भरो, कछु बंजर पड़ गई। तो का 1,000 बीघा है क्या? 1.5 बीघा। 1.5 बीघा 1.5 बीघा में आ सकती है। और क्या, अरे वाह, तो ज्यादा बड़े जमीन। इतने बड़े जमींदार हैं हम हैं। फिर हमने सोचा चलो जाए। हम पहुंचे, खेत में पहुंचे, पराठों की गठरी लेकर के नीम के पेड़ से टांग दी और हमने कहा चलो अब चलते हैं कलकत्ता की ओर। और हमने बैल, हमारे इतना दौड़ते थे, हमने बैल पे 2 हाथ दिए, सीधे लैंड कर गए कलकत्ता। सीधे कलकत्ता उतरे। कलकत्ता पहुंचे, जैसे ही बिटिया वाले के घर पहुंचे तो बढ़िया उसका पिताजी दोरे के सामने खड़ा था। हम जैसे पहुंचे, अरे बोले लल्ला, मन का मुंह का कल्ले बंद पल्ला, मैं प्राइवेट में आया हूँ। बोले हाँ आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैं अंदर चला गया और मैं अंदर गया, उसने आवाज लगाई, बेटा मिस खापड़े। मैंने कहा ये कौन है? मिस खापड़े। पता कौन था? कौन था? हमारा कौन? अरे वो मेरा साला। क्या? मेरे साले का नाम पे फिर उसने आवाज लगाई, छिपकुली चूल्हा बांध दे। अब मैंने कहा ये छिपकुली कौन है? ये भी सोचने की बात है। अब मैंने कहा ये छिपकुली कौन है भाई? फिर वो बोले अरे तुम्हारी सासू माँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैं बैठ गया चारपाई में। अब आवाज लगाई, बेटा बिच्छू चाय ले। और मैंने कहा भैया अच्छा जहरीले खानदान में मुँह संबंध बहुत है, सब जहर के जहरा है। और जैसे ही बताया बिच्छू, मैंने कहा ये का नाम है? बोले जिनकी शादी तुम्हारे साथ हुई। मैंने कहा वाह यार, अगर बिच्छू और शायद मेरी शादी इससे हो जाएगी और कहूँ शायद सोच में मुझे धोखे में ऊपर लात धर गई तो बात उठाया पड़ी और लात धर गई और तो टंग उतने ही टाइम पूरा मोहल्ला न जग जाए तो गारंटी, क्योंकि मैं ही चल रहा हूँ। पूरा मोहल्ला जान लिया कि लगा था कि लौंडा ने बहू पर लात धर गई। जब डंक मार देगी तो चिल्लाऊंगा नहीं? चिल्लाओगे? बिल्कुल चिल्लाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। अब वो चाय लेकर आई मेरे सामने, बढ़िया चाय, गरम चाय लिए हाथ में, ट्रे में प्लेट के ऊपर कप रखा हुआ और 16 श्रृंगार किए चली आई मेरे सामने, खड़ी हो गई। क्यों? पहले से विवाहित थी क्या? नहीं तो 16 श्रृंगार कब होते हैं? ये बात भी सही है। अरे तो अपना श्रृंगार किए थे, अब 16 करे हो चाहे 12। चलिए हैं किए थी। आ गई तो मैंने देखा क्या कुमारी कन्या मेरे सामने खड़ी है। हमारे यहाँ कुमारी कन्या को देवी का स्वरूप माना जाता है। मैं तुरंत खड़ा हो गया, मैंने दोनों हाथ से पैर छू लिए। बड़े सुंदर संस्कार हैं आपके। जैसे ही मैंने पैर छुए उसने एक कदम पीछे लिया, 11 नंबर सैंडल निकाली पैर से और लगा फटाफट लगे। इतना मारा मुझको, इतना मारा। और जैसे ही मैं, उसके बाप ने देखा कि लड़की मार रही लड़का को, लगता है लड़का ने कुछ बदतमीजी कर दी लड़की। वो ने पूछो ना जहाँ जो चमड़े की निकाल नहीं लगा, फाट लगा, छाट, इतना मारा और मार के मुझको सौंसर कर दिया। और जैसे ही उसकी अम्मा ने देखा और चूल्हे में बैठी थी, निकाल लुकता मन को भाग रहे चौमुखी डाल गया। मैंने एक धक्का दिया और 2 हाथ दिए, अपने बैल को सीधे घर आ गया। मैंने लेकिन किसी को नहीं बताया। क्यों? मैंने सोचा कि प्राइवेट में ऐसे ही पढ़ेंगे तो। हाँ ये बात है तो मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन मैंने पापा से बता दिया
मैंने कहा पापा मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, पैर छू लिए तो उन्होंने मुझको बहुत जूते मारे। तो फिर पापा गए वहां पर, तो पापा ने बात बना ली कि अज्ञान भला का इसलिए हो गया। तो बात बन गई तो फिर हमारी शादी तय हो गई। फिर हम बारात लेके पहुंच गए, एक देर के पढ़ेंगे आए दोबारा पहुंच गए हैं कहाँ पाए पहुंचे बन गया। मैं घोड़ा में ठसुरा ऐसा लगा जैसे महाराणा प्रताप की मौसी को लौंडा हूँ। हाँ पहुंच गया टीका के लिए, बढ़िया टीका हुआ। फिर अंदर चला गया, वो चार मारने वाली रस्म होती है होती है तो चार मारने की रस्म